जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया। तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह एक अलग ही पौधा रखा हुआ है, जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे। वहाँ बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं।
महारानी मन ही मन कहती है, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था। महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है, तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी 2 बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ। सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी, तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी, ये पकाकर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो? बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख
उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है, और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है, जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ, तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांगकर अपने और अपने घर का पेट भर दूं। माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे? देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सवरी से पूछती है, सावरी, क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है, तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वह सवरी से कहती है, सावरी, एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है। दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है। और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप? मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो। तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है। इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं।